हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL के अंदर प्रैक्टिस सेट पेपर 5 को झारखंड संबंधित ज्ञान। इसमें आपका क्या है कि इसमें हम लोग बहुत सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं जो आपका हूबहू एग्जाम में मैच कर सकते हैं। इससे पहले जो हम लोग 10 सेट पढ़े थे DSP की पाठशाला से, उसका सारा का लिंक जो है यानी टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके आप सारे क्वेश्चन को PDF के फॉर्म में उसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर स्टडी करना हो, रिलेवेंट कंटेंट स्टडी करना हो, तो उसके लिए आप हर PDF के नीचे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड संबंधित ज्ञान से, जो आपका उड़ान पब्लिकेशन की बुक से कवर किया गया है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का, जिसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है, जिसके लेखक है, बताइए इसके लेखक कौन है। तो जी हाँ, अगर इसके लेखक की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इसके लेखक जो है ना वो आपके जॉन हॉफमैन है। कौन है? तो जॉन हॉफमैन। ऑप्शन इसका डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 1951 में जो है वो इसकी रचना की थी। याद रखिएगा इन्होंने कब इसकी रचना की थी, तो वो है आपका 1951 में की थी ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में द्वितीय राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है, बताइए। तो जी हाँ, अगर झारखंड में द्वितीय राजकीय भाषा की बात करते हैं तो देखिए झारखंड का प्राथमिक राजकीय भाषा तो आपका हिंदी है। इसके अलावा आपका द्वितीय भाषा जो है टोटल 16 द्वितीय भाषाएं इसमें सम्मिलित है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि मुंडारी भाषा का कौन सा रूप रांची व आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो मुंडारी भाषा का केर मुंडारी रूप जो है ना वो आपका रांची और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित है, केर मुंडारी, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किस चित्रकला में स्त्री और पुरुष संबंधों का चित्रण किया जाता है, बताइए। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि इसे हम लोग इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में पढ़े थे, तो वो होता है आपका कोहबर चित्रकला, जिसे 2020 में GI टैग मिला था। याद रखिएगा कब मिला था GI टैग, तो 2020 में मिला था। किसको मिला था? तो कोहबर चित्रकला को मिला था ना। इसमें क्या होता है कि सिक्की यानी देवी का चित्रण तथा स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण जो है वो किया जाता है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोहबर चित्रकला ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि नूनबिल मेला का आयोजन किस स्थान पर होता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग नूनबिल मेला की बात करते हैं तो आपका नूनबिल मेला जो है वो आपका पहाड़िया जनजाति का एक प्रमुख मेला होता है, जिसका आयोजन जो है आपका दुमका में मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? दुमका में। कब किया जाता है? मकर संक्रांति के अवसर पर। किसका ये प्रमुख मेला है? तो वह है आपका पहाड़िया जनजाति का ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि पाटो सरना पूजा पर्व निम्न में से किस जनजाति में किया जाता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग पाटो सरना पर्व की बात करते हैं तो ये आपका खड़िया जनजाति में किया जाता है। किस जनजाति में? खड़िया जनजाति में ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग छऊ नृत्य के दौरान युद्ध एवं सैनिक प्रमाण जैसे दृश्यों को साकार करने हेतु बजाया जाता है, जिसकी आकृति कड़ाही जैसी होती है, बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि इसका आंसर आपका हो जाएगा धमसा होता है, जिसकी आकृति कड़ाही जैसी होती है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दसाए पतवार रिजा डाटा डहारा मतवार डैश आदि, यहाँ पे आदि हो गया या आदि होगा ना, आदि किस जनजाति का लोकगीत है, बताइए किस जनजाति का लोकगीत है। तो जी हाँ, इसको याद रखिए कि ये सारे जो है ना वो आपके संथाल जनजाति के गीत है ना। किस जनजाति के? संथाल जनजाति के। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराकर नदी पर बना बाल पहाड़िया बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो देखिए इसमें आप याद रखिएगा, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा कि बराकर नदी पर बना बाल पहाड़िया बांध जो है वो झारखंड के गिरिडीह जिले के 1959 में स्थापित किया गया था ना। कहाँ पे? गिरिडीह जिले में। कब स्थापित किया गया था? 1959 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल बेरोजगारी दर लगभग था, बताइए कितना था। तो जी हाँ, अगर बेरोजगारी दर की बात करते हैं तो झारखंड में बेरोजगारी जो था वो आपका 22-23 के अनुसार जो है वो आपका 3.4% था ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयले की खान है, बताइए कहाँ पे है। तो जी हाँ, कोयले की सबसे बड़ी खान जो है ना वो आपका झरिया में है। कहाँ है? झरिया में है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ब्लू डॉट लो अयस्क झारखंड राज्य के किस स्थान पर पाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ब्लू डॉट लो अयस्क जो है वो आपका झारखंड राज्य के हाथूजोला पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। यहाँ पे आपके पास
हाथूजोला नहीं, सिर्फ पूर्वी सिंहभूम दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पूर्वी सिंहभूम ना जो दे करके आपका क्या दे देगा, हाथूजोला दे देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत राज्य में कितने जिलों को सूखा घोषित किया गया था, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें टोटल 22 जिलों को जो है ना आपका सूखा घोषित किया गया था। याद रखिएगा ना कि मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के तहत जो है वो राज्य में टोटल 22 राज्यों को सूखा घोषित किया गया था। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मेघा छात्रवृत्ति के तहत चयनित बच्चों को सालाना कितने रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत 9वीं से लेकर के 12वीं तक के चयनित बच्चों को सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य का कुल GSDP भारत के कुल GDP का लगभग कितना प्रतिशत है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि ये आपका भारत के कुल GDP का लगभग 1.6% है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में राज्य कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना स्कीम OPS लागू की है, जिसके लिए वर्ष 2023-24 में कितने रुपए का बजटीय प्रस्ताव है, बताइए। तो जी हाँ, अगर इसकी बजटीय प्रस्ताव की बात करते हैं, टोटल आपका 700 करोड़ रुपए का बजटीय प्रस्ताव जो है वो रखा गया है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के कुल लोकसभा सांसद सदस्यों में महिला सांसदों की संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। तो देखिए, इसमें टोटल भारत के कुल लोकसभा सांसदों में महिला सांसदों की संख्या जो है वो मात्र 2 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भागीरथ मांझी ने स्वयं को किस गांव का राजा घोषित कर जमींदारों को कर ना देने की अपील की, बताइए। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप बहुत ध्यान से इसको स्टडी कीजिएगा। देखिए, हम लोग अगर यहाँ पे बात करते हैं तो याद रखिएगा कि भागीरथ मांझी का संबंध जो है वो आपका खरवार आंदोलन से था। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि भागीरथ मांझी का संबंध जो है किस आंदोलन से था, तो वो है आपका खरवार आंदोलन से था, जिन्होंने 1874 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ किया था और इन्होंने स्वयं को जो है वो बौंसी गाँव का राजा घोषित किया था। लेकिन 1875 में ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भी याद रखिए कि भागीरथ मांझी को कब गिरफ्तार किया गया था, तो वह है आपका 1875 में। इन्होंने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो वह है आपका खरवार आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी, 1874 में की थी ना। 1875 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिस गांव का राजा इन्होंने खुद को घोषित किया था वो था आपका बैंसी गांव ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत एक वर्ष में कितने बार इसका वितरण किया जाता है, बताइए। तो जी हाँ, इसका वितरण जो है वो एक साल में सिर्फ 2 बार किया जाता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के किस स्थान में वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई है। तो जी हाँ, अगर हम लोग वहाबी आंदोलन की बात करते हैं तो राजमहल में वहाबी आंदोलन की शाखा जो है वो खोली गई है। और इसमें आप एक चीज़ याद रखिए कि शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किया था। किसने, शाह मोहम्मद हुसैन ने। तो चलिए, इस तरह से बेसिकली हम लोग जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 5 के अंदर झारखंड संबंधित ज्ञान को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ये जितना भी क्वेश्चन है वो आपका उड़ान पब्लिकेशन के बुक से कवर अप किया गया है। मात्र आपके एग्जाम में सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन को, सारे प्रैक्टिस सेट को स्टडी करते रहिए। आज आपका जितना भी पहले का मैं 4 प्रैक्टिस सेट पढ़ाई हूँ ना, सारा का प्रैक्टिस सेट जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे आज अपलोड हो जाएगा। इससे पहले मैंने हिंदी का भी कुछ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है, उससे आकर जल्दी से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारे प्रैक्टिस सेट को आप डाउनलोड करके स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या उससे रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।